हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आईटीबीपी ट्रेड्समैन के ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके ट्रेड टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड। और अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपके आईटीबीपी ट्रेड्समैन के रिटन एग्जाम का रिजल्ट आता है तो सबसे पहले आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में ही बताएंगे, तो इसलिए आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आपका जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है वो 50 मार्क्स का होने वाला है। 50 मार्क्स का ट्रेड टेस्ट होने वाला है और आपको ट्रेड टेस्ट में अगर पास होना है तो 50 में से 25 नंबर आपको लाना पड़ेगा। 50 में से 25 नंबर आप लोग ला देंगे तभी आप लोग ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होंगे। जो आपका ट्रेड टेस्ट का नंबर होगा वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये केवल आपके क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या कि द ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, और आपको जो है 50% मार्क्स आपको लाना है, यानी कि 50 में 25 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तभी आप लोग ट्रेड टेस्ट में पास होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, आपके ट्रेड टेस्ट के बारे में बताते हैं कि आपके ट्रेड टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी ट्रेडों के बारे में आपको बताने वाले हैं, चाहे आपके सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, कॉबलर, टेलर, गार्डनर, बार्बर, सभी ट्रेड के बारे में आपको बताएंगे किस ट्रेड में आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, सभी ट्रेडों के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला जो ट्रेड है वो है कांस्टेबल टेलर। कांस्टेबल टेलर के लिए आपको 15 मार्क्स कम मिलेंगे जब आपके पास किस चीज़ का नॉलेज होगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आप लोग वो क्वेश्चन बता देंगे तब आपको 15 मार्क्स मिलने वाला है। तो देखिए, टेकिंग मेजरमेंट आपको नापने आना चाहिए। कटिंग एंड स्टिचिंग यूनिफॉर्म फॉर विंटर एंड समर, आपको कपड़ा सिलना आना चाहिए, चाहे गर्मी का हो या फिर आपके ठंडा का हो, दोनों सीजन के आपको कपड़ा सिलने आना चाहिए। और आपको मेजरमेंट करने भी आना चाहिए कपड़ा का। तब आप लोग ये चीज़ करते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। 10 मार्क्स आपको कम मिल दिए जाएंगे। वहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, फैब्रिक, थ्रेड, जैसे कि आपका धागा हो गया, कपड़ा हो गया, कौन सा कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा आपको पहचानने आना चाहिए। ये सभी आपको वहाँ पर नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको जो है 10 में 10 मिलने वाले हैं। ठीक, आगे है कैपेबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर, ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द सीविंग मशीन, यानी कि जो आपका सिलाई का मशीन होगा उसको आपको रिपेयर करना आपको आना चाहिए, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे रिलेटेड आप लोग को 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। आगे है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द टूल्स या मशीन्स यूज इन कटिंग एंड टेलरिंग एंड देयर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। आपके जो टेलर में देखते हैं आप लोग कि बहुत सारे टूल्स उसमें यूज होते हैं, ठीक, तो उसका आपको पहचान करना आना चाहिए और उसका यूज भी आपको आना चाहिए। तब आप लोग को कितना मार्क्स मिलने वाला है, 10 मार्क्स मिलने वाला है। अगर इन सभी से जो आपको बताएं, इन सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप लोगों ने इनमें सही जवाब दिया, पूरा अच्छे तरीके से दिया, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। वरना जहां पर आपके कुछ गलती होंगे तो उसमें आपके नंबर काट लिए जाएंगे। आगे बात करते हैं कांस्टेबल गार्डनर के लिए। कांस्टेबल गार्डनर के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, यानी कि तरह तरह के जो आपके पौधे होते हैं उससे रिलेटेड आपको प्लांट्स, फूल हो गया, और सीजनली जो आपके प्लांट होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तब इसमें आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर है नॉलेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड देयर यूज। आप लोग देखे होंगे पौधों में, फूल में अलग अलग तरह के केमिकल उसमें यूज होते हैं, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। नॉलेज ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, सीजन ऑफ प्लांटेशन एंड प्लांटेशन टेक्निक, यानी कि आपको जो बीज होते हैं, फ्लावर के बीज हो गए, प्लांट के बीज हो गए, उसको किस तरह से रोपा जाता है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तब आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। आगे आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो
फ्लावर को मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो आपके फ्लावर होते हैं पहचानना आना चाहिए, कौन सा फ्लावर किसका है, किस चीज़ का ये प्लांट है, इसके बारे में आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, फिर जो आपके गार्डनिंग में जो जो टूल्स यूज होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं उनको आपको पहचान करना, उनका यूज, इन सभी चीज़ के आपके नॉलेज होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। ठीक, तो टोटल आपके 50 मार्क्स के हो जाएंगे गार्डनर के। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कोबलर के जितने भी कैंडिडेट है वो ध्यान से सुनिएगा। आपको नॉलेज होना चाहिए, कोबलर में आपके नॉलेज होना चाहिए स्टिचिंग एंड रिपेयरिंग शू, यानी कि जो जूता होता है उसको सिलना, उसको बनाना, उसके आपके नॉलेज होना चाहिए। ये आपके पास नॉलेज है, इससे रिलेटेड आपसे वहाँ पर काम भी करवा सकते हैं या फिर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसके आपके 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द टूल्स यूज इन ट्रेड, आपके जो कोबलर में जो भी टूल्स यूज होते हैं उनका यूज और उसके नाम आपको आना चाहिए। इसके आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी 10 मार्क्स के ये आपके होंगे। ठीक, फिर आपको आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ लेदर मटेरियल यूज इन दी ट्रेड वर्क, जो भी आपके कोबलर में आपके लेदर यूज होते हैं, जो मटेरियल यूज होते हैं, उनके वर्क और उनको पहचानना भी आपको आना चाहिए। इससे रिलेटेड आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे वहाँ पर, अगर आप लोग पूरा बता देते हैं तो। फिर आइडेंटिफाई द नेल एंड थ्रेड यूज फॉर रिपेयरिंग शूज, जो आपके यूज होते हैं कोबलर में, आप लोग कोबलर वाले आप लोग जानते हैं किस तरह से यूज होता है आपके धागा का, कहाँ पर किस तरह से यूज होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तब आपको 10 मार्क्स मिलने वाले। 10 मार्क्स आपके इसी से मिलने वाले। ये हो गया कोबलर का। आगे बात करते हैं कोबलर का। एक और है कि नॉलेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लेदर सीविंग मशीन एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर, इसमें भी आपके टूल्स जो होते हैं कोबलर के, उनसे रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, इसका क्या यूज है और पहचानने भी आपको उन टूल्स को आना चाहिए। इसके आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी टोटल मिलाकर सभी ट्रेडों का 50-50 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपको 25 नंबर लाना है। ये सभी को आपको हम बता दिए हैं। ये आपको जो बता रहे हैं ये आपके मतलब कि ये सब एक सिलेबस है, यानी कि इससे रिलेटेड आपके इतने मार्क्स के होने वाले हैं, इससे रिलेटेड आपको इतने मार्क्स के होने वाले, इतने मार्क्स मिलने वाले, ये आपके सिलेबस है। बस इतना ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, सफाई कर्मचारी की बात करते हैं। सफाई कर्मचारी को सबसे पहला आप लोग को नॉलेज होना चाहिए टूल्स क्लीनिंग यूज मटेरियल इन दी ट्रेड वर्क, यानी कि जो आपके सफाई कर्मचारी से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, साफ़ सफाई के जो आपके टूल्स होते हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, साथ में साथ पहचानना भी आपको आना चाहिए। 10 मार्क्स के आपके ये पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर फुल में फुल अगर आप लोग सही बताते हैं तो। क्लीनिंग ऑफ बाथरूम, टॉयलेट, वॉश बेसिन etc, जो भी आपके सफाई कर्मचारी के आप लोग ट्रेड टेस्ट देने जाएंगे तो आपको साफ़ सफाई से रिलेटेड आपको वहाँ पर काम कराया जा सकता है, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। बाथरूम किस तरह से साफ़ किया जाता है, टॉयलेट किस तरह से साफ़ किया जाता है, बेसिन किस तरह से साफ़ किया जाता है, वहाँ पर आपसे काम भी करवाया जा सकता है। ठीक, तो इसके आपके 15 मार्क्स के होने वाले हैं, 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। फिर कलेक्शन एंड प्रॉपर डिपोजल ऑफ ट्रैश या गार्बेज, आपके जो भी आपके केमिकल वगैरह यूज होते हैं उनके भी आपको नाम आपको वहाँ पर याद रखना पड़ेगा केमिकल का, और केमिकल का आपको नाम भी वहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक, फिर है आपको फिर नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ का, जैसे कि आप कोई पाइप वगैरह है, ठीक, पाइप वगैरह कहीं ब्लॉक हो गया, ठीक, लैट्रिन का हो गया या फिर आपके बाथरूम का पाइप ब्लॉक हो गया, तो उसके बारे में भी आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए। इसके आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक, तो टोटल 50 मार्क्स के आपके सफाई कर्मचारी के भी हो गए। आगे बात करते हैं वाशरमैन का। देखिए वाशरमैन को सबसे पहला 15 मार्क्स आपको तभी मिलेगा, आपको कपड़े डिफरेंट टाइप के क्लॉथ हैं, जैसे कि आपका पैंट है, शर्ट है, किस तरह से धोया जाता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आयरनिंग ऑफ क्लॉथ, यानी कि कपड़े को आपको आयरन करना आना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो फेल होते हैं
वाशरमैन में वो आपके कपड़ा आयरन करने में ही फेल होते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से कपड़ा आयरन करके जाइएगा, सीख के जाइएगा, जिससे आपको वहाँ पर ट्रेड टेस्ट में कोई फेल ना करे। तो कपड़ा आयरन से रिलेटेड आपको 10 नंबर के पूछे जाएंगे, 10 नंबर का आपका ये होने वाला है। ये सब भाई आपको सिलेबस है, यानी कि इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, जैसे कपड़ा आपके धोने के लिए आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं, कपड़ा आयरन करने के लिए आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर कपड़ा को किस तरह से सुखाया जाता है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये आपके 10 नंबर के वहाँ पर होंगे, 10 नंबर आपको मिलेंगे। फिर आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपका डिटर्जेंट का यूज कहाँ होता है, साबुन का यूज कहाँ होता है और किसको क्या बोलते हैं, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि रख दिया जाएगा, ये सभी सामान आपको बताना है कि ये क्या है, ये सरफ है, कौन साबुन है, किसका कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, इसके आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग बार्बर की। बार्बर के बारे में बात करें तो बार्बर को सबसे पहले आपको हेयर कटिंग से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। डिफरेंट टाइप के हेयर कट होते हैं, आपको उससे रिलेटेड जो बाल काटते हैं उनको सारा नॉलेज होगा, किस तरह से बाल वहाँ पर कितने कितने टाइप के आपके बाल काटे जाते हैं। ये आपके 20 मार्क्स के होने वाले हैं। बॉडी और हेड मसाज भी आपके आने चाहिए। अगर आप लोग आया जाएगा, आप लोग कर देते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। नॉलेज अबाउट यूज ऑफ टूल्स मशीन्स यूज इन द ट्रेड वर्क। देखिए सभी ट्रेडों में क्या होता है कि उससे काम से रिलेटेड टूल्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, तो उनको पहचानना और उसके यूजेज क्या है उसके बारे में आपको सभी ट्रेडों में नॉलेज होना चाहिए। आप लोग कॉबलर में देखें, जो कॉबलर में कौन कौन से आपके टूल्स होते हैं उसके आपको यूज मालूम होना चाहिए। फिर आप लोग गार्डनर में, फिर स्वीपर में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं उसके यूजेज और उसको पहचानना आना चाहिए। बार्बर में आपके कौन कौन से टूल्स और मशीन यूज होते हैं उनके यूजेज और उनको पहचानना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको टूल्स से रिलेटेड यहाँ पर आपको 15 मार्क्स मिलने वाले, तो यानी कि टोटल आपको 50 मार्क्स के हो जाएंगे। तो यानी कि 50 मार्क्स में आपको 25 नंबर लाना ही पड़ेगा ट्रेड टेस्ट में पास होने के लिए। तो इस बात को आप लोग याद में रखिए कि 25 नंबर हमको किसी भी हाल में लाना ही है, तभी आप लोग ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और शुरू में ही आपको बता दिए हैं कि ये नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, यानी कि जो आपके रिटन एग्जामिनेशन में नंबर आए हैं ना, उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि किसी का 40 नंबर आया, अभी तो रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आया, तो हम कह नहीं सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। वैसे हमको जहाँ तक लगता है 35 प्लस वाले सभी का ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए कि किसी का 40 नंबर है, ठीक, 40 नंबर वाला। अब वो 40 नंबर वाला सोचेंगे कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि 45 नंबर वाला का अच्छा रिटन एग्जामिनेशन में नंबर। देखिए आप लोग ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। 40 नंबर वाले ट्रेड टेस्ट में गए और पास हो गए, 45 नंबर वाले क्या हो गए, ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए। तो 45 नंबर वाला क्या हो गया, हट गया। अब 40 नंबर वाला आ गया कि नहीं, चांस इसका बन गया कि नहीं। तो इसलिए अभी आप लोग ये मत सोचिए कि हाँ हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं। नॉलेज आपको होना चाहिए ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड। आप लोग जिस भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किए थे, आप लोग रिटन एग्जामिनेशन दिए थे, तो उस ट्रेड से रिलेटेड आप लोग को तैयारी करना जरूरी है। आप लोग को सभी ट्रेड से रिलेटेड आपको बता दिए किस ट्रेड से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, उन सभी के बारे में आपको डिटेल से बता दिए। आप लोग देख सकते हैं और आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दिए। हो सके कहीं आपका रिजल्ट हो जाए और जब आपका ट्रेड टेस्ट का एडमिट कार्ड आ जाए, आपको बुलाया जाए ट्रेड टेस्ट के लिए, आपका तैयारी ना हो, तो फिर आप लोग बाद में पछताएंगे। तो इसलिए से आप लोग अभी से ही अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी करिए अच्छे तरीके से। कोई भी आपको ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है कि हमको इस टेट की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, उसके बारे में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग हमसे मैसेज कीजिए, आप लोग का जो भी डाउट होगा सारा क्लियर करेंगे। वैसे हम आप लोग को ट्रेड से रिलेटेड एक अलग से वीडियो हो सके तो आपको हम बना देंगे, जिससे आप लोग का और भी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिनका भी ITBP ट्रेड्समैन का रिटन एग्जामिनेशन में अच्छा खासा नंबर है, तो उनको ट्रेड टेस्ट की तैयारी करने की ज़रूरत है। चलिए आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।